आज से 2 दिन पहले एक न्यूज पेपर में एक न्यूज आती है कि 26 मार्च जिस दिन सार्वजनिक अवकाश था उस दिन एक कोचिंग में पढ़ाई हो रही थी 9 से लेकर 12 तक के छात्रों की। आप कहेंगे ये कौन सी विशेष बात है? सामान्य बात है, कोई भी कोचिंग ट्यूशन संडे वाले दिन अवकाश वाले दिन पढ़ा सकता है, टेस्ट करा सकता है। संयोग से एक दिन पहले उसी कोचिंग की न्यूज आती है कि स्कूल टाइम में वो कोचिंग बच्चों को पढ़ा रही थी और बच्चे थे 9 से 12। संयोग इस बात का है कि वो एक कोचिंग नहीं है जहां की ये न्यूज है, खबर है। स्टेशन रोड पे वहां बहुत सारी ऐसी कोचिंगें हैं जो स्कूल टाइम में बच्चों को धड़ल्ले से पढ़ा रही हैं, और वो भी 9 से 12 या छोटी क्लासें भी। और एक विशेष कोई सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट जिससे बच्चे को स्कूल जाना ना पड़े। कोचिंग जितनी जिम्मेदार हैं इसमें उतने ही जिम्मेदार अभिभावक भी हैं। अभिभावक स्कूल न भेजकर कोचिंग ट्यूशन में ही बच्चों को भेजते हैं ताकि ये सुबह से जाए शाम को फ्री हो, घर पे परेशान ना करे। ऐसी बहुत सी कोचिंग है। अभिभावक भी चाहते हैं एक नए तरीके का ट्रेंड बनता जा रहा है, लेकिन अभिभावकों को समझना होगा कि बच्चा स्कूल में जितना क्लासरूम के अंदर सीखता है वो उसके जीवन में जितना काम आता है उससे ज्यादा काम आता है जो क्लासरूम के बाहर सीखता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वो स्कूल के बाहर सीखता है। आप देखते होंगे ऐसे बहुत से छात्र हैं जो अपनी सफलता के टॉप पे पहुंचे हैं, आईआईटी से हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस आईपीएस हैं। उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आता है, इतना दबाव बनता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। आप अक्सर ऐसी खबरें सुनते रहते होंगे। उनको जीवन में आगे खुद को हैंडल करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब के लिए कोई ट्यूशन ना कोई कोचिंग होती है, ये सब बच्चा स्कूल में सीखता है। 9 से 12 बच्चे के जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होता है जहां बच्चा 15 अगस्त 26 जनवरी पर बोलना सीखता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हिम्मत आती है 10 लोगों के बीच बोलने की, दोस्तों के साथ रहना सीखता है, टीम में काम करना सीखता है, टीम लीडर बनता है, सीखता है अच्छे से सब कुछ, खुद को हैंडल करना सीखता है। दोस्त टूटते हैं, नए दोस्त बनते हैं, जिससे वो हर तरीके से परिपक्व बनता है जो ट्यूशन में नहीं बन पाता। माता पिता चाहते हैं कैसे भी बच्चा पैसे ले जाए, बस उनको टेंशन ना दे। मैं खुद शिक्षक हूं तो ऐसे कई अभिभावक मिलते हैं जो कहते हैं आप बच्चे की जिम्मेदारी लें, पैसे की टेंशन ना लें। माता पिता अक्सर इतने बिजी होते हैं कि उनको बच्चे के लिए टाइम नहीं होता है। बच्चे इतना अकेलापन महसूस करते हैं कि आप आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं। अभी 2-3 दिन न्यूज ये आती है कि एक बच्चा है जो यूपीएसआई का पेपर जिसका खास नहीं हुआ है और वो आत्महत्या कर लेता है एक छोटे से पेपर के पीछे। बोर्ड परीक्षा कार्यकाल के दौरान एक बच्ची का इंग्लिश का पेपर छूट जाता है तो वो खत्म हो जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है एक पेपर छूटने से। उस बच्ची को ये मालूम है कि इस पेपर को मैं दोबारा भी दे सकती हूँ, लेकिन इतना वो मैनेज नहीं कर पाती। कोटा आप देखते हैं इतना ज्यादा प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर कि वो सुसाइड कर लेते हैं। आप आंकड़े पेपर में, न्यूज पेपर में देखते हैं। यही हम लोग यहां कर रहे हैं कि कोचिंग में इतना प्रेशर बनता है 99%, 99.99%, पॉइंट कैसे कम रह गया, 0.1% कम रह गया, इतना ज्यादा प्रेशर। जो ये यूपीएसआई या 12th के बच्चे तो ये फिर भी बड़े हैं। इतना माता पिता और बच्चों के बीच में गैप है कि क्लास 5 के बच्चे फांसी से लटक कर आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ दिन पहले जसराना के गांव पहाड़म की एक ऐसी घटना है कि जहां गुरु नानक जयंती का अवकाश था, कुछ जगह अवकाश था, कुछ स्कूल खुले हुए थे, घर वालों ने जबरदस्ती की, बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कल की न्यूज है कि एक स्कूल में क्लास 5 की छात्रा को टीचर ने कपड़ों के ऊपर कुछ डांट दिया तो बच्ची ने आत्महत्या कर ली।
क्लास 4 की घटना है हैदराबाद, चाहे कहीं की भी वो घटना हो, आप आए दिन पेपरों में ये खबरें देखते रहते हैं। इतना बच्चे और माता पिता के बीच में कनेक्ट नहीं है कि वो अपनी जो भी समस्या है उसको उनके सामने रख सकें। कनेक्ट नहीं है, या हम ये कहें कि माता पिता के पास टाइम नहीं है। माता पिता चाहते हैं कि कोई पैसे 500 की जगह 1000 ले ले, डबल ले ले, लेकिन उनको फ्री कर दे। ये उसी बच्चे के पीछे इतने बिजी हैं जिस बच्चे को आज टाइम नहीं दे पा रहे, जो कि सरासर गलत है। आपको टाइम बच्चे के लिए निकालना होगा। आपको देखना होगा 15 दिन में स्कूल जाकर, ट्यूशन जहां पढ़ता है वहां जाकर बच्चे की गतिविधि पर ध्यान देना होगा, बच्चा पढ़ता है या नहीं, किन गतिविधियों में लिप्त है। आपको रोज टाइम नहीं है डेली बच्चे से बात करने का, तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आप 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप टाइम निकालिए और ये भी पता करिए कि जहां बच्चा कोचिंग पढ़ने जा रहा है वो योग्य शिक्षक है या नहीं। 5 तक पढ़ाने के लिए प्राइमरी में कोर्ट द्वारा जब टेट लागू कर दिया गया है कि जो 5 तक का टीचर है उस पर टेट होना ही चाहिए, तो जो 9th 10th 11th 12th जो बच्चे के भविष्य का एक महत्वपूर्ण काल है, वहां पढ़ाने वाला टीचर योग्य है या नहीं है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। और ये 100% गलत प्रथा है कि बच्चे को स्कूल न भेजकर ट्यूशन में भेजा जाए। आप यकीन मानिए बच्चा बहुत सी चीजों से दूर होता जाएगा, अकेला पड़ जाएगा, केवल और केवल नंबर का प्रेशर रह जाएगा। तो इस चीज को आप माता पिता भी समझें, और ट्यूशन वालों, कोचिंग वालों से भी विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ाइए, सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक पढ़ाइए, लेकिन स्कूल टाइम में नहीं। बच्चे को स्कूल जाने का पर्याप्त टाइम दीजिए। बच्चा स्कूल में बहुत कुछ सीखता है। धन्यवाद।